हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए हरियाणा की आवाज का रुख कर लेते हैं और हरियाणा की आवाज में हम आपको आज बताएंगे कि कैसे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल बने हुए हैं और बेबस यहां पर लोग नजर आते हैं। पुलिस प्रशासन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर बहुत सारे सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के बने हुए हैं और जब प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो ये बार बार सवाल आम लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि आखिर ये क्या विषय है और क्या ये कारण है इसके पीछे। बदमाश बेखौफ नजर आते हैं और पुलिस बेबस नजर आ रही है। प्रदेश में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, डर के साए में जीने को लोग मजबूर हैं। करनाल से एक मामला सामने आया जहां एक ही घर में 2 शव मिले, धारदार हथियार से हत्या की गई। होडल से एक मामला सामने आया जहां पर युवक की हत्या से सनसनी फैल गई पूरे इलाके में। हत्या के बाद शव को आग के हवाले तक कर दिया गया। तो ऐसे में ये जब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो सवाल अपने आप में बहुत से हैं। मामले सामने आने के बाद भी आखिर क्राइम का ग्राफ कम क्यों नहीं हो पा रहा है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा जो अक्सर किया जाता है पुलिस के द्वारा, आखिर क्या उसका असल सच है। बदमाशों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम क्यों साबित हो रही है और क्या बदमाशों में पुलिस का कोई डर नहीं, बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। बदमाशों के हौसलों पर आखिर लगाम कब लग पाएगी। क्या आपके इलाके में कानून व्यवस्था का हाल बना हुआ है, स्थिति क्या बनी हुई है, ये आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर बता सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लेकिन करनाल के आनंद विहार इलाके में एक ही घर में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव मौसे और भांजे का है जिनकी हत्या धारदार हथियार से की गई। जिस वक्त ये हत्या हुई, घर के ही दूसरे कमरे में एक और लड़का मौजूद था जिसने सुबह पुलिस को हत्या की जानकारी दी। एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर वारदात का जायजा भी लिया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के यहां जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामले जब सामने आ रहे हैं तो कारण क्या है, क्यों आखिर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। विपक्ष बार बार सरकार से यह कह रहा है कि अपराध में क्यों हरियाणा नंबर 1 पर आ चुका है। ये ऐसी क्या चीजें हैं, क्यों आखिर लगातार बेरोजगारी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल होडल में पांडुवन मंदिर के पास 40 साल के युवक की हत्या का मामला सामने है। पहले तो युवक की हत्या की गई, फिर उसे कच्चे रास्ते के पास आग के हवाले कर दिया गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को आग से निकाला और शिनाख्त के लिए शव को अस्पताल तक पहुंचाया गया। तो ये 2 मामले हैं, 2 ऐसे मामले जो कि सवाल कई खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल हम भी आपके सामने रख रहे हैं, टीवी स्क्रीन के जरिए लगातार आप देख रहे हैं। अब फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं और इन फोन लाइंस के खुलने के बाद आप अपनी बातों को सीधे हमारे इस मंच के साथ साझा कर पाएंगे, बता पाएंगे कि आखिर प्रदेश के अंदर बढ़ता हुआ अपराध कैसे प्रभावित करता है आपके घर के आसपास भी। क्या आपको लगता है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं, और यदि आपको इस पर कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो आप जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे थे, इससे पहले होडल के पांडुवन मंदिर के पास की ये घटना बताई जा रही है जहां पर 40 साल के युवक की हत्या का मामला सामने है। पहले युवक की हत्या की गई, फिर उसे कच्चे रास्ते के पास आग के हवाले कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक के शव को आग से निकाला गया और शिनाख्त के लिए अब शव को अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन वहीं जो दूसरा मामला सामने आया वो करनाल से सामने आया है, जहां आनंद विहार इलाके में एक ही घर में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव मौसी और भांजे का है जिनकी हत्या धारदार हथियार से की गई। जिस वक्त हत्या हुई, घर के ही दूसरे कमरे में एक और लड़का मौजूद था जिसने सुबह पुलिस को हत्या की जानकारी दी। एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर वारदात का जायजा लिया। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जिस तेजी के साथ अगर विपक्ष ये कह रहा है कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों आखिर इस पर नजर नहीं बनाई जा रही है। आपराधिक घटनाएं हो रही हैं
और ऐसे में लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि ये आपराधिक घटनाएं होने के पीछे क्या अब जो बदमाश हैं वो बेखौफ होते चले जा रहे हैं, या पुलिस का जो खौफ नजर आता है वो अब उनमें रहा नहीं है। प्रदेश में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो रहा है, बदमाशों के हौसले आखिर बुलंद क्यों हैं, और आखिर लोग डर के साए में जीने को मजबूर क्यों हैं। हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 मामले दिखा रहे हैं। दरअसल एक करनाल से सामने आया जहां एक ही घर में 2 शव मिलते हैं, धारदार हथियार से हत्या की जाती है। लेकिन सवाल यही कि आखिर हत्या की किसने, और परिवार के भीतर 2 लोगों के शव मिलना ये सनसनी फैला चुका है पूरे इलाके में। यानी कि करनाल के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर सनसनी फैल चुकी है इस बात को लेकर कि एक ही घर के अंदर 2 लोगों की शव मिलते हैं, धारदार हथियार से उनकी हत्या की जाती है। कौन है आखिर जिसने हत्या की, और क्या अभी तक पुलिस के पास कोई क्लू उनको मिला है कि आखिर हत्या करने के पीछे कारण इसमें क्या नजर आता है। शुरुआती तफ्तीश की लेकिन उसमें क्या अभी तक साफ होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरा जो मामला है वो होडल से सामने आया जहां युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या के बाद शव को आग के हवाले कर दिया गया। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। हालांकि उसकी जानकारी तुरंत जो है पुलिस को भी दी गई। इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बिल्लू आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए, जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है वो बिल्कुल पानीपत के अंदर तो इस तरीके का माहौल है कि यहाँ पर क्राइम हो जाता है लेकिन पुलिस बाद में आती है। तो कुल मिला के पुलिस का काम जो है संतोषजनक नहीं, और पानीपत में तो इतना क्राइम बढ़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। जी बहुत शुक्रिया बिल्लू, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बताया कि कैसे आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और लोग जो है अभी भी डर के साए में जीने को मजबूर नजर आते हैं। तो ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो हाल है वो सभी के सामने है, लेकिन ऐसे में लोग ये पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये व्यवस्थाएं क्यों आखिर ठीक नहीं हो। दिलावर सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दिलावर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। जी बिल्कुल, आपका धन्यवाद जो आपने मेरे को मौका दिया, और इस चैनल का भी धन्यवाद। क्राइम जो है जी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती तो है, पर पुलिस पर सवाल उठाना है। इससे पहले हम तक सरकार पर भी सवाल उठाने जरूरी है। ये क्राइम है, क्राइम को बढ़ना सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्राइम को लेकर पुलिस भी पूरी अपना काम करे है। बदमाशा न पकड़ा है, उनसे मुठभेड़ करे, पुलिस वाले का भी गोली लग गए। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि बेरोजगारी इस देश में, बेरोजगारी फैल रही है तो क्राइम बढ़ रहा है। और क्राइम का कारण ये है कि बेरोजगारी जो नए बालक है पढ़ा लिखा है, सारा काम करे, मेहनत करे, घर ना बर्बाद कर दे और उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो क्राइम का सब तो बड़ा काम तो ये हो गया। और क्राइम न्यू बढ़ा, अग बालका नए नए फोन चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, 70 डाल के खर्चे चाहिए, जो उनका खर्चा पका दे वो एक उस काम में बढ़ने हैं। तो जो क्राइम बढ़ा है वो सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का। जब तक ये सरकार बेरोजगारी खत्म नहीं करेंगे जो हमारा हिंदुस्तान न्यू बढ़ेगा, क्राइम में बढ़ेगा, क्योंकि क्राइम में पीछा गणा है। इस तरह बदमाश बढ़ जाए, लोग बालक है परेशान है, उनका घर ही बर्बाद हो जाए। किसी बदमाश के घर में लेंटर कोने पाव है, कड़ी पाव है, पर उसकी मजबूरी हो जाए वो क्राइम में चला जाए। या सरकार ने जागना चाहिए ताकि बालका न पढ़ावा लिखावे हैं, सर रोजगार पे ही पढ़ाते होंगे, अब क्राइम पे ही पढ़ावे हैं। हमने ही भी देखा है पढ़े लिखे बालक क्राइम की ओर चलेगा। क्यों कारण है, अगर रोजगार नहीं मिलता। ये सरकार जितनी भी आओ जाओ है, अरे बड़ौदा चुनाव है, बड़ौदा चुनाव में बताऊंगी सरकार ने कारण यो है अगर नौकरी लग रहे थे हमारे बालक पढ़े लिखे। मेरे काका छोरा था, ये भी मास्टर लग गया था, यो हटा दिया। कहीं न वोट दे देंगे सरकार नाम, इन्हें बता देंगे बड़ौदा चुनाव में। ठीक है, बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर वीरेंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है वीरेंद्र सिंह आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। हेलो, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए। हेलो जी, ये जी जो क्राइम बढ़ता है ना, ये जी ज्यादा युवा बालक बढ़ा हुए हैं, और जी जो गवर्नमेंट है उनको नौकरी नहीं देती, और गवर्नमेंट पुलिस पे सख्ताई नहीं करती, उनको ढीला छोड़ देती है। कोई भी क्राइम में छा जाए रिश्वत लेकर छूट जाते हैं ये। हाँ, और बहुत से काम ऐसे हैं,
अब जो गवर्नमेंट अब कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट का इस पे वो नहीं, कभी कोई, ये सब पुलिस वालों का खाने का कानून बनाते हैं बस। किसी दोनों लाइसेंस नहीं लेके पुलिस या लेके चोरी, कोई साइकिल चोर है, कोई मोटरसाइकिल चोर है, कोई कार चोर है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है क्राइम। इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। युवा पीढ़ी अंकुश नहीं लगाया जा रहा तो आगे क्या करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया। तो लगातार आप सभी की तरफ से अपनी बातों को साझा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कारण इसके पीछे और क्या नजर आते हैं, और आप सभी जो है अपनी बातों को हमारे इस मंच के जरिए साझा कर रहे हैं। लेकिन ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक जो मामला होटल से सामने आया जहां पर 40 साल के एक युवक की हत्या का मामला है, और पहले तो युवक की हत्या कर दी जाती है, फिर उसे कच्चे रास्ते के पास आग के हवाले कर दिया जाता है। जानकारी पुलिस तक भी पहुंचती है, पुलिस मौके पर जाती है और जब युवक के शव को आग से निकाला जाता है तो फिलहाल सबसे पहले अस्पताल में शव की शिनाख्त के लिए भेजा जाता है। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे कोई आग लगा देता है किसी की भी किसी को भी अगर इस तरीके से आग के हवाले कर देता है तो कितना मनोबल उनका मजबूत होगा, कैसे वो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। बात यहां पर न सिर्फ पुलिस की है बल्कि यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर बेरोजगारी कुछ हद तक कम कर दी जाए, अगर रोजगार के साधन लोगों के पास हों तो शायद इस तरीके से इतनी तेजी के साथ जो घटनाएं हैं, जो मामले हैं वो सामने नहीं आएंगे। लेकिन जो दूसरा मामला करनाल से लगातार हम जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल के आनंद विहार इलाके में एक ही घर में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई और यहां आपको बता दें कि धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। आखिर सवाल यही है कि आखिर घर के अंदर घुस करके 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। कौन है वो शख्स जिन्होंने ये हत्या की है और क्या कारण इसके पीछे है? कोई मंशा थी क्या इसके पीछे, उनका मोटिव था? ये अभी तक हालांकि साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द से जल्द पुलिस इस पूरे मामले को हल करने की तरफ आगे बढ़ रही है और ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले पर नजर बनाई जा सके। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।